जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सेशन, जो कि हर बार की तरह इस बार भी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये साथियों, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टोटल पढ़ने वाले हम डेसिमल। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल के बारे में जानेंगे साथियों कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल देखिए साथियों, दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा जो होता है अशांत दशमलव। और ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये भी दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती दशमलव, आवर्ती, ठीक है ना, आवर्ती दशमलव, एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। एक क्या होता है? तो एक होता है हमारा अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव। तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं शांत दशमलव की ओर। शांत दशमलव पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है। जैसे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस शांत दशमलव निरूपित करता है, ठीक है ना। तो इसमें बताना कौन सा शांत दशमलव निरूपित करता है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं साथियों, इसमें अंश और हर का एक अंश होता है और एक हर होता है। तो आपको हमेशा फोकस रखना है किस पर? तो हर पर। किस पर फोकस रखना है? तो हर पर। हर पर क्या फोकस रखना है साथियों कि यदि हर में, यदि हर में, यदि हर में 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 या ओनली 2 या फिर ओनली 5, इसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी, ध्यान रहे अंश को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मिल जाए, अभी आपको क्या मिल जाए कि अभी आपको ये मिल जाए 35/5, 35/5 मिल जाए, ठीक। तो ये तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये क्या है, ये 7 है, ठीक, इजीली बता सकते हो। लेकिन यहीं पर यदि ये मिल जाए आपको फिर 5/35, तब फिर आप क्या करोगे? तो आप इससे भी काटोगे तो कितना आएगा? 1/7। तो ध्यान रहे जब भी 1/7, 1/7, चाहे हर में ध्यान रहे। अब ऐसे एक एक एग्जाम्पल करते हैं। हर में हमेशा 7 हो, 6 हो, 3 हो, 9 हो, अदरवाइज 3 और 7 के जो भी मल्टीपल होंगे साथियों, वो कभी शांत में नहीं आ सकते। वो कभी किस में नहीं आ सकते? तो वो कभी शांत में नहीं आ सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या करिएगा? इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो भी क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको हम पहले बता चुके हैं कि हमें किसको ध्यान में देना है, कि हमें हमेशा 2 और 5 का ध्यान में देना है। यदि जो 2 और 5 का जोड़ा बन जाता है वो शांत है, जो नहीं बनता वो अशांत है। कैसे? अब इसमें आपको ये दिखेगा, ये 5 है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो हमने अभी आपको जब बता दिया है तो ये सिंपल सी बात है, हमें यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? तो हमारे ये सब रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए आप कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है, ठीक है ना, ये बताना है आप।
तो आप इसको काटोगे तो 12 करने 12 और 12 छक्के कितना होगा, 12 छक्के 72। इसको देखो तो 6 करने 6, ये भी क्या होगा, 12 छक्के 72। ये 3 करने 3 और 18 24 72। और ये 9 करने 9 और 9 8 72। अब आपको बताओ क्या मिला। अब आपको इसमें से कहीं मिला, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, क्या 8 है 3 का मल्टीपल, तो नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये हमारा डी वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। आपको हर बार ध्यान देना है कि हर में हमेशा 2 या 5 का कोई भी संख्या हो, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे दोनों का मल्टीपल ही क्यों ना हो, वो संख्या क्या होगा, हमेशा शांत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। कारण निम्न में से किसका दशमलव विस्तार शांत है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से जो है, अब आप ये 47 एक अभाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो 47 है ये तो एकदम अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या है तो ये तो भाई कट ही नहीं सकता। इसमें 3 का तो मल्टीप्लाई है, ये 50 मल्टीपल 3 दे ही दिख रहा है। 3 है तो ये बिल्कुल नहीं है, 3 है तो ये बिल्कुल नहीं है। अब इसको देखो, ये 11 तो बिल्कुल नहीं होगा, 11 से तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये कार देख लो, क्या इसमें है, तो इसको काटो, ये 3 से काटो तो 19 तिया 57, नीचे 4 तिया 12 40। ठीक। और इसको काटो, ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल है। जहाँ 7 का मल्टीपल हुआ वो क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। और ये जो काटे हैं तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि 19/8 × 40। तो हमें 2 और 5 का जब मल्टीपल मिल गया तो हम कह सकते हैं क्या है हमारा, ये कह सकते हैं हम, ये हमारा शांत है। क्या है ये, तो शांत है। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या है। इसमें आप लोग बताइए, कमेंट करिए, बताइए प्लीज। निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है। शांत बताना है साथियों। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सभी 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 नीचे सभी इक्वल हैं। सभी क्या है, नीचे इक्वल है। तो आपको ये बताना है इसमें कि इसमें पहले ये देखो कि कौन सा जो ऐसा है संख्या जो 2 और 3 का मतलब कि 2 3 से बचा हो। जो 3 से बच जाता है वही संख्या हमारा आंसर बन जाता है। तो आप इसे जब काटोगे, इसे 12 काटते हैं, 12 करने 12, 12 बराबर 144 आ गया। इसमें 3 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा। और फिर इसको देख लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 3 करने 3 और 8 तरीके 4 3 12 और 2 बच्चे इसको दे दिया तो ये 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। ठीक है। ये भी देख लेते हैं, 9 करने 9 16 9 144। ठीक। और इसको काटेंगे तो 6 करने 6 ऊपर 6 करने 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 चौको 24। तो हम ये देखते हैं साथियों, इसमें भी 3 का मल्टीपल है, इसमें भी 3 का मल्टीपल 16 3 48 8 तरीके 24। तो एक ऐसा है संख्या जो ओनली 1 सिर्फ 2 का है। तो जब ये 2 का है तो इसीलिए कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा हर को ध्यान रखते हैं। हर जो हो, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टार लगा दिया जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको इसका मान बताना है। ये प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या हमें डेसिमल को ध्यान देना है कि डेसिमल कितने पे आएगा। तो
तो सबसे पहले आपको ये हम बता दें कि जो भी हम डेसिमल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 अंक के बाद है, कितने अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद, यहाँ पर 3 अंक के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल योग करते हैं, यानी कि 3 प्लस, सॉरी पहले 3 नहीं पहले 2 है, इस बात का ध्यान रखते हैं, गलत नहीं हुआ सवाल। पहले 3 है, 2 है, फिर हमारा 3 है, यानी कि टोटल हमारा जो है ये 5 है। अब हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि जितने भी मल्टीपल है वो टोटल क्या है, वो टोटल पूरे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं कि नहीं है। लेकिन सिवाय एक चीज़ का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, डेसिमल। तो हमें यही सीखना है, यदि मल्टीपल में डेसिमल देखा जाए तो हमेशा की तरह योग करके देखा जाता है। तो जब योग 5 आ गया तो आप यहाँ से राइट साइड से गिन लो, 1 2 3 4 5। ये जब 5 आ गया, दूसरा कोई देख लेते, 1 2 3, ये 3 ही बना, 1 2 3 4 5 6 बन गया, 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं जब 5 है तो 5 वाला कौन सा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं ये कौन सा है। तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि 0.325 और 1.0303 के गुणनफल में दशमलव बिंद के बाद कितने अंक हैं, दशमलव बिंद के बाद कितने अंक हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम हमेशा जानते हैं कि जो भी हमारा डेसिमल है वो डिजिट हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। वो डिजिट काउंट करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उन सबों का योग कर लेते हैं। जब हम इतना करते हैं तो टोटल हमारा क्या बन जाता है, ये 7 बन जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर भी होगा क्या हमारा करेक्ट, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लगाना है साथियों, हमेशा की तरह इस बार भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उन्हें बार बार किया जाता है प्रैक्टिस अभ्यास। तो आपको इसमें ये बताना है कि हमें डेसिमल बताना है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 3 है। तो मैक्सिमम यदि 3 है तो मैक्सिमम 3 डिजिट को हमें देखना है। तो ये 2 डिजिट है, ये तो कैंसिल, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर 8 है तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि डेसिमल के बाद 8 है। 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो 8 8 मिलकर 16। तो 16 के प्रेक्स कोई है ये नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका B/C करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सी वाला करेक्ट बन जाएगा। और इसके बाद से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल स्टार दे ही दो, ये स्टार देने में सक्षम है, ठीक है ना। तो स्टार को आपको देना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि हम बना नहीं पा रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छा बना देते हैं, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं जानकर। चलो हल करते हैं इसको, हल करिए। क्या हुआ, हल ये करना है आपको कि इतने का वैल्यू बताना है। वैल्यू इसलिए बताना है, देखिए साथियों जब भी आप डिवाइड करेंगे तो सब में 2 डिजिट है, इसमें भी है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम, यहाँ अधिकतम जो है उसे ध्यान देते हैं। तो अधिकतम हमारा 3 है, और जब इसको हम भाग देंगे तो 2 तो पहले से है, और जब 3 इसमें भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 3 1 के आगे
0 0 और 0, अब इसके पास पॉइंट लगा के फिर 0। क्यों? क्योंकि 2 तो ऊपर था ही और 3 नीचे से लग गया। तो अब मैक्सिमम जो डेसिमल होगा वो 5 डिजिट बात होगा। इसमें 5 डिजिट बात कोई है? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, और ये वाला भी 4 ही है, इसीलिए क्या है, ये हमारा 5 इज करेक्ट आंसर है। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो यदि साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो आज प्यारे प्यारे अपने हाथों से कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या कमी है, उसे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।